जानवर जिसे एक्सपेरिमेंट के नाम पर स्पेस में मरने के लिए छोड़ दिया गया, एक ऐसी मौत जिसे वो बेजुबान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। स्पेस एक्सप्लोरेशन का वो काला सच जिसकी बात कोई नहीं करना चाहता। दोस्तों, इतिहास में कई सारे ऐसे स्पेस मिशंस हुए हैं जिनमें अलग अलग जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन अगर हम इतिहास में झांक कर देखें कि वो कौन सा जानवर था तो सबसे पहले किसी स्पेस मिशन का हिस्सा बना तो हमारे दिमाग में एक ही नाम निकल कर आता है और वो है लाइका। आपने बहुत ही किताबों में और मैगजीन्स वगैरह में ये पढ़ा होगा कि लाइका एक खुशनसीब मादा डॉग थी जिसे एक महान स्पेस मिशन का हिस्सा बनाया गया, और रिसर्च सेंटर के बाहर बना लाइका का स्मारक भी हमें ऐसा ही सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या सच में ये लाइका की खुशनसीबी थी या फिर हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए बेजुबान जानवर की बलि चढ़ाई थी? और कैसे थे लाइका के जीवन के वो आखिरी पल जिसमें वो चाहकर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को सुना नहीं सकती थी? और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट वाल्दिमीर लाइका को अपने घर ले गए थे? इन सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये एक ऐसी अनकही सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने 1969 के दौरान चांद पर कदम रखा। लेकिन क्या आपको पता है इतिहास में पहली बार स्पेस ट्रेवल करने वाले पहले इंसान कौन थे? इनका नाम है यूरी गैगरिन, जो एक सोवियत कॉस्मोनॉट थे। यूरी गैगरिन ने यह कीर्तिमान 1961 में बनाया जब उन्हें पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगाने के लिए एक मिशन पर भेजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम इंसानों ने स्पेस में जाने का यह रिस्क ऐसे ही खुद पे ले लिया था? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इंसान कोई भी नई चीज खोजने या उसे अपने ऊपर आजमाने से पहले अलग अलग जानवरों पर उसका परीक्षण करता है। जिस तरह नई दवाइयों की खोज शुरू करने में सबसे पहले चूहों और खरगोशों वगैरह पर उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक वैसे ही स्पेस में किसी इंसान को भेजने से पहले कई सारे जानवरों को वहां भेजा गया था, और इन्हीं जानवरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है लाइका। वैसे लाइका से पहले भी वैज्ञानिक कुछ मक्खियों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को इस तरह के मिशंस का हिस्सा बना चुके थे। साथ ही अल्बर्ट नाम के एक बंदर को भी 1948 में एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन ये फुल फ्लेजेड स्पेस मिशन नहीं थे। इसलिए इतिहास में लाइका ही वो पहला जानवर मानी जाती है जिसे स्पेस ट्रैवल कराने के लिए भेजा गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, और इस मिशन के लिए लाइका कुतिया को ही चुना क्यों गया? चलिए इस कहानी को थोड़ा शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि 1961 में फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन को अंजाम देने से पहले स्पेस ट्रैवल हमारे लिए एक अनसुलझे रहस्य की तरह था। कोई नहीं जानता था कि स्पेस में जाकर इंसान सरवाइव कर सकता है या नहीं, और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अलग अलग जानवरों और कीड़े मकोड़ों को स्पेस में भेजा करती थी। उसी दौरान 1957 में सोवियत यूनियन ने अपने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में इंसानों को मिली एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि ये पहली ऐसी सैटेलाइट थी जिसे इंसानों ने पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचाया था। इस कामयाबी के नशे में डूबा सोवियत यूनियन अब बहुत ही जल्दी इंसान को स्पेस में भेजना चाहता था। असल में ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक स्पेस रेस चल रही थी, और दोनों ही देश किसी भी कीमत पर इस फील्ड में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इस जल्दबाजी में रूस ने अपना अगला मिशन स्पुतनिक 2 अनाउंस किया, जिसमें इस बार उन्होंने कुत्ते को स्पेस में भेजने का प्लान बनाया। जिस समय यह मिशन बनाया जा रहा था, लाइका मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली एक साधारण सी मादा डॉग थी, और कोई उसे देखकर ये कभी नहीं सोच सकता था कि कुछ ही महीनों में ये डॉग स्पेस ट्रैवल करने वाली है। अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में सोवियत यूनियन ने अपने वैज्ञानिकों को ये दूसरा मिशन लॉन्च करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय दिया, और शायद इसी चीज का जुर्माना बाद में उस बेचारे मासूम डॉग को भरना पड़ा। रशियन वैज्ञानिक दिन रात इस मिशन को पूरा करने की तैयारी में जुटे हुए थे। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल स्पेस क्राफ्ट बनाया जो खास तौर से कुत्ते के लिए डिजाइन किया गया था। इस छोटे से अंतरिक्ष यान में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर और ऑक्सीजन जनरेटर जैसे उपकरणों के साथ कुत्ते के शरीर को ठंडा रखने के लिए एक पंखा भी लगाया गया था। प्लान के मुताबिक कुत्ते को 7 दिन अंतरिक्ष की यात्रा में जिंदा रखना था, जिसके लिए यान के केबिन में केवल 7 दिन का खाना रखा गया था, और उसके मलमूत्र को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल बैग भी डिजाइन की गई थी। इस यान का केबिन इतना छोटा था कि कुत्ता इसमें चलना फिरना तो दूर, खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन 28 दिन के अंदर वैज्ञानिक ऐसा अंतरिक्ष यान ही तैयार कर सकते थे। इस स्पेस क्राफ्ट को बनाने का सारा काम तो समय से हो गया,
लेकिन अब बारी थी इस मिशन के लिए एक कुत्ते को ढूंढने की। रशियन वैज्ञानिक इसके लिए जानबूझकर एक आवारा कुत्ते को चुनना चाहते थे, क्योंकि वो घरेलू कुत्तों की तुलना में ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। इनकी इसी खोज के दौरान इनकी नजर लाइका पर पड़ी, जो मॉस्को की सड़कों पर रहने वाली 3 साल की मादा डॉग थी। शरीर के आकार से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य तक हर चीज में लाइका वैज्ञानिकों के पैमाने पर खरी उतरी थी, इसलिए इस मिशन के लिए उसको चुन लिया गया। मिशन लॉन्च होने से पहले वैज्ञानिकों ने करीब 20 दिन लाइका को इसके लिए ट्रेन किया। उन्होंने इसे जानबूझकर हुबहू स्पेसक्राफ्ट के केबिन जैसे एक पिंजरे में रखा, ताकि लाइका को इसकी आदत हो जाए। भविष्य से बेखबर बेचारी लाइका वैज्ञानिकों के हर एक टेस्ट को पास करती गई। यहाँ हम आपको बता दें कि उस दौर के वैज्ञानिक स्पेस में जाने का तरीका तो खोज चुके थे, लेकिन वहां से लौटना कैसे है इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। यानी ये एक सुसाइड मिशन था, जिसमें लाइका का मरना तो तय था। असल में वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए सिर्फ ये पता लगाना चाहते थे कि पृथ्वी पर रहने वाले एक जीवित प्राणी को जब स्पेस में भेजा जाता है तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ता है। उन्हें सिर्फ डेटा चाहिए था। लॉन्च से 3 दिन पहले ही लाइका को जंजीरों से बांधकर उसके स्पेसक्राफ्ट केबिन में बिठा दिया गया था, ताकि वो ज्यादा हिलडुल ना पाए और इस पोजीशन में बैठने की उसे आदत हो जाए। जब स्पेसक्राफ्ट भी रेडी था और लाइका भी अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थी, तभी लॉन्च के 1 दिन पहले मिशन साइंटिस्ट डॉक्टर वाल्दिमीर लाइका को अपने घर ले जाते हैं और एक पेट डॉग की तरह उसे खेलने कूदने का मौका देते हैं। इसे लेकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि लाइका काफी शांत और प्यारी डॉग, उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष से धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता था। दोस्तों, वैज्ञानिक ये जानते थे कि कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसके खुराक में एक धीमे जहर को मिलाया गया था, ताकि वो बिना किसी तकलीफ से अपनी जान त्याग सके। लेकिन शायद लाइका की किस्मत में एक दर्दनाक मौत ही लिखी थी। आखिरकार वो दिन आ गया, 3 नवंबर 1957, जब लाइका का स्पेसक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार। कुछ और वैज्ञानिक भी थे जिन्हें लाइका से लगाव हो गया था, इसलिए केबिन को आखिरी बार बंद करने से पहले एक वैज्ञानिक ने लाइका के चेहरे को चूमते हुए मिस यू लाइका बोला, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब ये कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। भारतीय समय के अनुसार सुबह के करीब 8 बजे इस अंतरिक्ष यान ने एक सफल उड़ान भरी और देखते ही देखते यह आसमान में मीलों दूर पहुंच गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा इससे अलग नहीं हो पाया। इसकी वजह से केबिन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और गर्मी से होने वाली घबराहट के कारण लाइका की हार्ट बीट 240 तक पहुंच गई। वो इन हालातों से करीब 5 घंटे तक लड़ती रही, लेकिन फिर तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस बेचारे जानवर ने दम तोड़ दिया। सोचिए वो 5 घंटे उसके लिए कितने ज्यादा दर्दनाक रहे होंगे। आज हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लाइका की मौत के बाद उसका स्पेसक्राफ्ट 162 दिनों तक स्पेस में पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार 14 अप्रैल 1958 को यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा और एंटर करते ही एक धमाके के साथ छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे कई मिशन और इस फील्ड में जो तरक्की कर रहे हैं, उसमें लाइका के इस बलिदान का बहुत महत्व है। रशिया खुद भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वहां लाइका के सम्मान में कई अलग अलग लोकेशंस पर इसके स्मारक बनाए गए हैं। इसमें सबसे मुख्य स्मारक वो है जो मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में बनाया गया है, क्योंकि इस जगह पर लाइका को अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेन किया गया था। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में लाइका के लिए मिस यू लाइका लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना भी ना भूलें।